तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लाता रहता हूं। सभी लेक्चर्स बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि समाज शास्त्र के उद्भव के कारक जो थे वो कौन कौन से समाज शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, समाज शास्त्र की प्रकृति, समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र इत्यादि टॉपिक पर हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि समाज शास्त्र का जो उद्भव का कारक था उसका कुछ टॉपिक रह गया था, जैसे कि सामाजिक क्रांति और मतलब वो औद्योगिक क्रांति। दो क्रांतियां रह गई थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। देखते हैं इस वीडियो में आज हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का छठा दिवस है, मतलब यानी कि आज डे 6 है। आप लोगों ने पिछली 5 डे नहीं देखा, 5 दिन का वीडियो नहीं देखा, तो आप लोग वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं दोस्तों बी स्टूडेंट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामाजिक कारक कौन कौन से थे उसके बारे में। तो सामाजिक कारक में हम देखेंगे कि सामाजिक कारक जो था, पिछली वीडियो में हमने ऐतिहासिक कारक और बौद्धिक कारक के बारे में बात कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले नंबर पर आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 ईस्वी से मानी जाती है, जो मुख्यतः कपास खनन तथा परिवहन के क्षेत्र में शुरू हुई, किंतु लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अन्य क्षेत्र में भी मशीनों का आविष्कार कर लिया। क्या है कि जो 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई, तो सबसे पहले कपास और खनन और क्या है परिवहन के क्षेत्र में हुई थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का प्रयोग करके अन्य क्षेत्र में भी मशीनों का आविष्कार कर लिया है। साथ में यह भी बताया गया कि यह समय औद्योगिकीकरण का था, जिसके अंतर्गत कृषि का मशीनीकरण, टेक्सटाइल उद्योग, विनिर्माण एवं ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। क्या कहा गया कि इस समय का जो क्षेत्र था, समय था, वह औद्योगिकीकरण का था, औद्योगिकीकरण का ही था, क्योंकि उसमें कृषि के मशीन, टेक्सटाइल यानी कि डिजाइन वाले, और ऊर्जा के क्षेत्र में यानी कि विद्युत, सोलर पैनल इत्यादि का सभी का निर्माण हुआ। फिर देखते हैं जिसमें लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। जो मतलब वो परिवर्तन हुए, औद्योगिकीकरण हुआ, जो चेंजेज हुए, उससे क्या हुआ, लोगों के सामाजिक में, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में प्रभाव पड़ा। फिर उसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके बारे में कुछ चर्चा दिया गया है, टॉपिक दिया गया है। औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रथम प्रयोग बलांकी ने किया था, लेकिन यह चर्चा में तब आया जब ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टायनबी ने इस शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1760 से 1840 के बीच हुए आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किया। हालांकि इनका जो ब्लांकी ने किया था औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, तो वो बहुत पहले ही कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, जब अर्नाल्ड टायनबी ने 1760 से 1840 के बीच का आर्थिक विकास का जो मतलब वर्णन किया, जब उस पर रिसर्च किया, तो पता लगा कि मतलब औद्योगिक क्रांति ही था, तो उन्होंने इसको अपना प्रकाशित किया। फिर क्या है, इस क्रांति में समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह क्रांति समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण साबित हुई है क्योंकि इसने न केवल उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाया, बल्कि लोगों ने पहली बार अभाव मुक्त समाज की संभावनाओं का अनुभव किया। क्या है कि यह क्रांति जो है केवल समाजशास्त्रीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हुई, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हुई कि जब लोगों को लगा, समाज को लगा कि वह अब किसी भी कमी को महसूस नहीं कर रहे हैं, अब सभी रूप से संपन्न है, तब जब वो संभावनाएं जब हुई तो उसका अनुभव किया, तब उनको लगा कि ये महत्वपूर्ण है। उस दौरान ब्रिटेन की सामूहिक आवश्यकता से लगभग 10 गुना अधिक उत्पादन हुआ था। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन की सामूहिक आवश्यकता से लगभग 10 गुना, यानी कि जो उसकी आवश्यकता रहती थी हमेशा की आवश्यकता, उससे उसका 10 गुना ज़्यादा उत्पादन हुआ। इस संपन्नता से लोगों की बौद्धिक सोच में भी परिवर्तन लाया, क्योंकि इस
यह संपन्नता लोगों की बौद्धिक सोच में भी परिवर्तन लाया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले मनुष्य अपनी दरिद्रता का कारण प्राकृतिक एवं दैवीय शक्तियों की इच्छाओं का प्रतिफल माना करता था। क्या है, यह क्रांति लोगों के दिमागी सुझाव बुद्धि को भी विकास किया और सोच में भी परिवर्तन लाया, क्योंकि उससे पहले लोग क्या सोचा करते थे कि जो उनकी दरिद्रता थी, उनकी गरीबी थी, उनके न विकास होने का जो कारण था, वो अपने क्या दैवीय शक्ति का वो मानते थे। उनमें अंधविश्वास एक भरा हुआ था। लेकिन जब उसने स्वयं प्रयास से अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की, तब उसके ईश्वरीय सत्ता के विश्वास में कमी आई एवं इस विचार ने जन्म लिया कि हमारे दरिद्रता का कारण हमारा शोषण एवं हमारी अज्ञानता है। क्या कहा गया कि जब उन्होंने खुद के प्रयास से अपनी आवश्यकताओं का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त किया, तब उनको क्या हुआ कि ईश्वर की जो सत्ता में ईश्वर के अंधविश्वास था उसमें कमी आई, और उन्होंने यह सोचा कि जो हम लोगों ने सोच रखा था कि हमारी दरिद्रता का कारण ईश्वरीय शक्ति है, तो उनको लगा कि हमारा जो दरिद्रता का गरीबी का कारण है वह हमारी शोषण है। हम जो किसी के अंडर में थे या किसी के नीचे रहते थे, उनके शोषण से दबे हुए थे, तो इसीलिए, और उनकी क्या अज्ञानता है, ना कि ईश्वरीय सत्ता यानी कि ईश्वरीय अंधविश्वास। फिर देखते हैं, इस क्रांति के दौरान लोग कृषि कार्य छोड़कर फैक्ट्री काम की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करने लगे। क्या होता है, जब औद्योगिकरण होता है, जहाँ कहीं भी यदि फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कंपनी चलेगी, तो अधिकतर लोग कृषि छोड़कर सोचेंगे कि जाएं शहरों में और कंपनी में या फैक्ट्री में काम करें, कल कारखानों में काम करें, औद्योगिकरण चले। तो इस तरह से क्या है, इस तरह के दौरान उत्पादन, विनिर्माण, वितरण आदि में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। तो जब हालांकि जैसा कि ये होता है कि जब सब लोग चले जाएंगे अपना औद्योगिकीकरण में, फैक्ट्रियों में, तो उसका व्यवसाय अधिक बढ़ जाएगा, तो इसीलिए उसमें बहुत बड़े बदलाव आए। इस बदलती व्यवस्था के साथ बाल अपराध, संगठित अपराध, मालिक कर्मचारी विवाद आदि नई चुनौतियों के रूप में सामने आया। क्या हुआ कि जब ये बदलती व्यवस्था आई तो बाल अपराध भी बढ़ गए, क्योंकि बाल बच्चे जो थे उनको भी काम पर लगाया जाता था, बाल श्रम के अंतर्गत जो आता है। फिर संगठित अपराध और मालिक कर्मचारी विवाद, क्योंकि जैसे तनख्वाह, सैलरी न मिलने पर मालिक और कर्मचारी आपस में विवाद करने लगते थे, तो इस प्रकार से कई समस्याएं सामने आ गईं। इसका समाधान ढूंढने में इसका समाधान ढूंढने में हम अगस्त काम्टे के प्रयासों को देख सकते हैं। उनके अनुसार इन परिवर्तनों को समझने के क्या है कि इसका जो समाधान, उसको ढूंढने के लिए अगस्त काम्टे के हम परिवर्तन को देख सकते हैं। जो इन परिवर्तनों को समझने के लिए क्या किया है, हमें समाज की वास्तविकता को पूर्ण रूपेण समझना होगा एवं इसके लिए अलग विषय का होना अति आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यह बताया कि जो इसका समाधान है, उसके परिवर्तनों को समझने के लिए हमें समाज की वास्तविकता, जो उसकी मेन इम्पोर्टेंस है, उसको देखना होगा, समझना होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया विषय का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, समाजशास्त्र, यानी कि समाज के बारे में अध्ययन करो और समाज को अच्छे तरीके से समझो और जानो। फिर क्या है, हमारा नेक्स्ट क्रांति आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के लक्ष्य के साथ सन 1789 ईस्वी में शुरू हुई। क्या है, ये स्वतंत्रता और समानता से है, यानी कि हम स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के भिन्न नहीं है, सभी लोग समान रूप से हैं। इससे इसका ज़्यादा लक्ष्य था। क्रांति से ठीक पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी, यानी कि बहुत ही बेकार थी, बहुत ही संदिग्ध थी। रोटी का एक टुकड़ा की कीमत किसानों के कई दिनों की मजदूरी के बराबर था। इतनी कठिन थी तब की आर्थिक स्थिति, इतनी जटिल हो गई थी कि रोटी का एक टुकड़ा क्या है, किसानों के कई दिनों की मजदूरी के बराबर होता था। फिर क्या है, बोरबन राजवंश का राजा लुई 16वां इस संकट से लोगों को बाहर लाने में असफल रहा। जो बोरबन राजवंश का राजा था लुई 16वां, वो जो इस संकट से लोगों को दूर करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। क्या है, जनता भूखों मर रही थी। दूसरी तरफ राजवंश परिवार के सदस्य एवं उसके कर्मचारी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ क्या था, जो राजवंश के परिवार थे एवं उनके कार्यकर्ता थे, उनके कर्मचारी थे, वो क्या करते थे, वो अपने ऐशो आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में भारी मात्रा में लोगों पर लगाए गए कर ने इस क्रांति में बदल दिया।
जो कि राजाओं ने जो अधिक कर लगा दिए लोगों पर, वह क्रांति बहुत भयानक हुई। यह क्रांति इतिहास को बदल देने वाली घटना साबित हुई। इस क्रांति ने पुराने नियमों एवं विशेषाधिकारों को पीछे छोड़ दिया एवं सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। तो जो हमारा सामंतवाद था, राजाओं के सामंत रहा करते थे, उसका इसी क्रांति के दौरान पूरा व्यवस्था खत्म हुआ था। स्पष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विभिन्न घटनाएं समाज को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया, जिसके कारण नए समाज को समझने के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे ने नए विषय समाजशास्त्र को जन्म दिया। तो इस प्रकार से जो भी घटनाएं हुई, जो भी क्रांति हुए, इन सभी से चलते हुए हमारा जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, और इसी के ये 4-5 कारक थे। तो आई होप आप लोग सभी कारक अच्छे से समझ गए होंगे। आपने पिछले कारक नहीं देखे, कारक को भी देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।